माकियावेली की 4 कड़वी सच्चाइयां। माकियावेली इटली की धरती से उठा एक नाम। यह आदमी राजाओं के दरबार में बैठा करता था। वहां से वह दुनिया को देखता था बहुत करीब से। कौन ऊपर चढ़ा, कौन एक झटके में नीचे गिर गया, किसने किसको कैसे इस्तेमाल किया, यह सब उसकी आंखों के सामने घटता था। फिर उसने एक किताब लिखी, द प्रिंस। उस किताब में उसने वो सब लिख दिया जो दुनिया सुनना नहीं चाहती। वो कड़वे सच जिन्हें लोग भीतर से जानते हैं पर जबान पर कभी नहीं लाते। आज भी यह किताब पढ़ी जाती है। बड़े बड़े लोग इसका हवाला देते हैं, लेकिन मैं आज इसकी हर बात पर सिर नहीं हिलाऊंगा। बहुत देखा है मैंने, गांव में भी रहा, शहर में भी, फैक्ट्री में मजदूरी भी की, अपना काम भी किया। इसने जो कहा उसमें से कुछ सच निकला, कुछ बिल्कुल बेकार निकला और कुछ आधा सच आधा झूठ। तो आज मैं अपने तजुर्बे से बोलूंगा। तुम सुनो, फिर अपनी जिंदगी में झांको और खुद फैसला करो। आज मैं माकियावेली की 4 कड़वी बातें तुम्हारे सामने रखूंगा। 4 ऐसे सच जो सीधे तुम्हारी जिंदगी पर असर डालते हैं, रिश्तों पर, फैसलों पर, इस बात पर कि लोग तुम्हें कैसे बरतते हैं। ये समझ गए तो पता चल जाएगा किसे अपना मानना है, किसे दूर रखना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, और सबसे बड़ी बात, लोग तुम्हें इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। चलो शुरू करते हैं। पहली कड़वी बात, जो दिल से सोचता है वह लुट जाता है। फैसला दिल से नहीं, अंजाम देख के लो। सुनने में सख्त लगता है ना? लेकिन एक बार अपनी जिंदगी में झांक के देखो। मान लो कोई पुराना दोस्त है या दूर का रिश्तेदार, वह तुमसे पैसे मांगता है, कहता है भाई कुछ काम शुरू करना है, थोड़ी मदद कर दे। अब तुम्हारा दिल क्या कहता है? दिल कहता है यार अपना आदमी है, मना कैसे करूं, बुरा लगेगा। लेकिन अगर तुम अंजाम देख के सोचो तो क्या दिखता है? मैंने बहुत देखा है ये सब। पैसे दिए, वापस नहीं आए, या आए तो बहुत देर से आए। और जब पैसे नहीं आते तो क्या होता है? वह आदमी तुमसे मिलने में कतराने लगता है, तुम्हें देखकर अजीब महसूस करता है। फोन करो तो उठाता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे अपना कर्ज याद आ जाता है और धीरे धीरे रिश्ता खत्म हो जाता है। समझो, पैसे देने से रिश्ता नहीं टूटा, पैसे वापस ना आने से टूटा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, बार बार देखा है। तो अगर अंजाम से सोचते तो क्या करते? शायद मना कर देते, या इतना ही देते जो खो देने पर तकलीफ ना हो, या साफ कह देते भाई यह गिफ्ट समझ, वापसी की उम्मीद मत रखना, कम से कम रिश्ता तो बचता। यह है अंजाम देखकर सोचना, और यह काम का है, यह मैं मानता हूं। लेकिन अब दूसरी तरफ देखो, भारत में सब कुछ हिसाब किताब से नहीं चलता। यहां रिश्ते भी मायने रखते हैं, दिल भी मायने रखता है। कभी कभी तुम जानते हो कि यह फैसला दिमाग से गलत है, लेकिन फिर भी करते हो क्योंकि रिश्ता बड़ा है। सोचो, घर में, परिवार में कोई बहुत बीमार है, इलाज महंगा है। दिमाग से देखो तो शायद यह खर्चा उठाया नहीं जा सकता। अंजाम यह है कि कर्ज लेना पड़ेगा, सालों तक किस्तें भरनी पड़ेंगी। लेकिन क्या तुम अंजाम देखकर कहोगे नहीं, इलाज नहीं करवाऊंगा? नहीं कहोगे, क्योंकि कुछ चीजें हिसाब से ऊपर हैं, कुछ रिश्ते कैलकुलेशन से ऊपर होते हैं। तो यहां माकियावेली की बात मुझे पूरी नहीं लगती। वह कहता है दिल से मत सोचो। मैं कहता हूं हर जगह नहीं, कुछ जगह दिल ही सही रास्ता दिखाता है। लेकिन यह भी सच है कि बहुत लोग हर जगह दिल से सोचते हैं और फिर पछताते हैं। दोस्त ने कहा पैसे दे दिए, बाद में पता चला दोस्त था ही नहीं। गुस्से में नौकरी छोड़ दी, बाद में समझ आया गलती हुई। किसी पर जल्दी भरोसा कर लिया, बाद में धोखा खाया। यह सब जोश में लिए फैसलों के नतीजे हैं। तो बीच का रास्ता क्या है? मेरा मानना है दिल की सुनो, लेकिन फैसला दिमाग से लो। दोनों का मेल चाहिए। मतलब अगर कोई तुमसे कुछ मांग रहा है और तुम्हें भीतर से कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है, तो उस एहसास को नजरअंदाज मत करो। वह तुम्हारा तजुर्बा बोल रहा है। लेकिन आखिरी फैसला इस वजह से मत लो कि बुरा लगेगा या रिश्ता टूट जाएगा। आखिरी फैसला इस आधार पर लो कि असल में सही क्या है। इस बात पर मेरी आखिरी राय, माकियावेली 70% सही है। अंजाम देखकर सोचना चाहिए, लेकिन 30% जगह दिल की भी सुननी पड़ती है।
कोई तय फार्मूला नहीं है। बस यह होश होना चाहिए कि मैं जोश में रिएक्ट कर रहा हूं या सोच समझकर फैसला ले रहा हूं। यह होश ही अक्सर काफी होता है। माकियावेली की दूसरी कड़वी बात, इंसान बुनियादी तौर पर खुदगर्ज होता है। मतलब लोग जड़ से धोखेबाज हैं, खुदगर्ज हैं। कोई तुम्हारा सच में अपना नहीं है। जब तक फायदा है सब साथ हैं, फायदा खत्म वो भी खत्म। यह उसकी सबसे ज्यादा कड़वी बात है। जब मैंने पहली बार यह पढ़ा तो मेरा भी यही रिएक्शन था। यह आदमी तो बहुत कड़वा है, शायद इसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। लेकिन फिर मैंने अपनी जिंदगी में झांका और कुछ चीजें याद आईं। वो दोस्त जो तब तक था जब तक उसका काम नहीं निकला, काम निकला और वह गायब हो गया। वो साथी जो फैक्ट्री में बहुत गहरा लगता था, जगह बदली, 1-2 महीने बात हुई, फिर खत्म। वो लोग जो तब तक फोन करते थे जब तक उन्हें कुछ चाहिए था, अब याद भी नहीं करते। ये सब देखकर लगता है शायद माकियावेली सही कह रहा था। लेकिन रुको, यह पूरी तस्वीर नहीं है। मैंने यह भी देखा है कि कुछ लोग बिना किसी मतलब के खड़े रहे। जब मेरे पास देने को कुछ नहीं था तब भी साथ थे। जब मुसीबत आई तब पीछे नहीं हटे। जब कोई फायदा नहीं था तब भी रिश्ता निभाया। तो सच्चाई क्या है? मुझे लगता है माकियावेली आधा सही है। कुछ लोग सच में धोखेबाज हैं, लेकिन सब नहीं। तुम्हारा काम है पहचानना कि कौन कौन है। कैसे पहचानूं? कुछ निशान बताता हूं जो मैंने बरसों में देखे हैं। पहली निशानी, मुश्किल का वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान है। जब जिंदगी में सब अच्छा चल रहा है तो सब तुम्हारे दोस्त हैं, शादी ब्याह में आते हैं, फोन उठाते हैं। लेकिन जब मुश्किल आती है, नौकरी चली गई, पैसा खत्म हुआ, तबीयत बिगड़ी, तब देखना कौन रहता है। तब जो रहता है वही सच्चा है, बाकी सब मौसमी खरगोश हैं। दूसरी निशानी देखो, जब तुम्हारी तरक्की होती है तो कौन सच्ची खुशी मनाता है। यह बहुत बारीक है लेकिन बहुत जरूरी भी। जब तुम्हें अच्छी नौकरी लगी तो कौन सच में खुश हुआ? कौन ऊपर से मुबारकबाद बोला और अंदर से जल रहा था? यह दिख जाता है, आंखों में दिख जाता है, बर्ताव में दिख जाता है। जो तुम्हारी कामयाबी पर सच्ची खुशी मनाए वह अपना है। जो बेचैन हो जाए उसे थोड़ा दूर रखो। तीसरी निशानी, काम देखो, बातें नहीं। बहुत लोग मुंह पर बहुत अच्छा बोलते हैं, भाई तेरे लिए कुछ भी करूंगा, तू बोल बस, मैं हूं ना। लेकिन इम्तिहान तब होता है जब सच में जरूरत पड़े। तब बहुत लोग गायब हो जाते हैं। बहुत लोगों के पास अचानक वक्त ही नहीं होता। और कुछ लोग बिना बोले चुपचाप कुछ कर जाते हैं। बड़ी बातें नहीं, छोटे काम। तो बातों पर मत जाओ, काम पर जाओ। अब एक बात कहना चाहता हूं जो माकियावेली नहीं बताता। जब जमीन जायदाद की बात आती है तो खून के रिश्ते भी बदल जाते हैं। सगे भाई एक दूसरे पर थाने में रिपोर्ट लिखवा देते हैं। चाचा भतीजे की बात छूट जाती है। सालों पुराना प्यार एक जमीन के टुकड़े पर खत्म हो जाता है। तो यह मत सोचना कि खून का रिश्ता है तो सब ठीक ही रहेगा। जब पैसा और जमीन बीच में आते हैं तब रिश्ता इम्तिहान में पड़ता है। कुछ निभाते हैं, कुछ टूट जाते हैं। यह कड़वा है लेकिन सच है। अब एक और बात जो माकियावेली नहीं कहता, वह सिर्फ यह बताता है कि लोग धोखेबाज हैं, सावधान रहो। लेकिन वह यह नहीं बताता कि तुम्हारा अपना बर्ताव भी मायने रखता है। देखो, अगर तुम हमेशा अपना ही सोचोगे, सिर्फ लोगे, कभी दोगे नहीं, तो तुम्हें भी वैसे ही लोग मिलेंगे। क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो तुम देते हो वही वापस आता है। मैंने देखा है कि जो लोग सच्चे दिल से देते हैं उनके आसपास वक्त के साथ सच्चे लोग खुद आ जाते हैं। तो यह सिर्फ इतना नहीं है कि दुनिया बुरी है, बच के रहो। यह भी है तुम खुद कैसे हो। अगर तुम सच्चे हो तो सच्चे लोग भी मिलेंगे, पक्का है। इस बात पर मेरी आखिरी राय, माकियावेली आधा सही है। कुछ लोग सच में धोखेबाज हैं, उन्हें पहचानो, उनसे होशियार रहो। लेकिन यह मत सोचो कि सब धोखेबाज हैं, सच्चे लोग भी हैं। उन्हें ढूंढो, उनकी कदर करो और सबसे जरूरी खुद भी सच्चे बनो। तभी सच्चे लोग तुम्हारे पास आएंगे। जिंदगी सिर्फ बचने से नहीं चलती, जिंदगी जुड़ने से भी चलती है, भरोसे से भी चलती है। हां, कभी धोखा मिलेगा, कभी गलत इंसान पर भरोसा करोगे, कभी दर्द होगा। लेकिन दूसरा रास्ता क्या है
किसी पर भरोसा नहीं करोगे, अकेले रहोगे, वह भी तो जिंदगी नहीं है। तो बीच का रास्ता ढूंढना पड़ता है। खुले रहो लेकिन होशियार रहो, भरोसा करो लेकिन आंखें बंद करके नहीं। माकियावेली की तीसरी कड़वी बात, जो बोलता है वह लुट जाता है। अपने इरादे छुपाओ, अपनी मुश्किलें छुपाओ। जितना कम लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे, तुम उतने ज्यादा महफूज रहोगे। अब यह मुद्दा थोड़ा अलग है। पहले मैं यह बोलूंगा, यह कोई नई बात नहीं है। भारत में कौन नहीं जानता कि अपने इरादे सबको नहीं बताने चाहिए। घर में भी कहते हैं, किसी को मत बता, अभी नजर लग जाती है, पहले काम हो जाए फिर बताना। तो नया क्या है इसमें? नया यह है, क्यों लोग तुम्हारी बात तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, यह समझना जरूरी है। देखो, जब तुम किसी को अपना इरादा बताते हो, चाहे कारोबार का हो, नौकरी बदलने का हो, तो उस इंसान के दिमाग में क्या चलता है? पहला ख्याल होता है अपने से तुलना। यह तो मुझसे आगे निकल जाएगा, इसको इतना अच्छा सूझा कहां से? यह तुलना तकलीफदेह होती है। और इस तकलीफदेह एहसास से कुछ लोग क्या करते हैं, या तो तुम्हारी हिम्मत तोड़ते हैं ताकि तुम करो ही नहीं, या तुम्हारी बात किसी और को दे देते हैं ताकि तुम्हारा फायदा खत्म हो जाए, या इंतजार करते हैं कि तुम फेल हो जाओ ताकि उन्हें अच्छा लगे। यह जरूरी नहीं कि यह बुरे लोग हों, यह आम इंसानी फितरत है। बहुत कम लोग दूसरे की तरक्की पर सच्ची खुशी मना पाते हैं। तो जब तुम सब कुछ बता देते हो, तुम लोगों को मौका दे रहे हो तुम्हारे ही खिलाफ कुछ करने का। दूसरा एंगल है सलाह का। जब तुम इरादा बताते हो, लोग सलाह देते हैं, यह नहीं चलेगा, बहुत खतरा है, फलाने ने ट्राई किया था, फेल हो गया। यह सलाह कभी कभी सही होती है, लेकिन ज्यादातर यह उनका अपना डर होता है, उनकी अपनी हदें होती हैं। वो खुद यह नहीं कर पाए तो सोचते हैं तुम भी नहीं कर पाओगे। और दिक्कत यह है, जब तुम बार बार यह सब सुनोगे तो तुम्हारा खुद का भरोसा हिलने लगता है, तुम्हें खुद पर शक होने लगता है। यह सबसे बड़ा नुकसान है इरादा शेयर करने का, अपना भरोसा खोना। तो माकियावेली इस मुद्दे पर सही है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखो, क्या सच में किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए? पूरी जिंदगी अकेले फैसले लेने चाहिए? यह भी गलत है। मुझे लगता है मसला यह नहीं है कि तुम शेयर करते हो, मसला यह है कि तुम गलत लोगों के साथ शेयर करते हो। सही इंसान के साथ शेयर करना फायदेमंद है, गलत इंसान के साथ शेयर करना जहर है। तो असली सवाल यह है, सही इंसान कौन है? कुछ निशान हैं जो मैंने बरसों में देखे हैं। पहला निशान, वो तुम्हारी कामयाबी पर सच्ची खुशी मनाता है। यह पहले भी कह चुका हूं। जिस इंसान के साथ तुम इरादे शेयर कर रहे हो, देखो तुम्हारी पिछली कामयाबी पर वो कैसे पेश आया था। दूसरा निशान, वो अपनी जिंदगी में भी कुछ कर रहा है। जो लोग खुद अपने सफर में मशरूफ हैं, वे तुम्हारी हिम्मत नहीं तोड़ते, क्योंकि उन्हें पता है कोशिश करना क्या होता है। जो लोग खुद कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे हैं, वे ज्यादा राय देते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त है, और अपना कुछ नहीं है तो तुम्हारा जायजा लेते हैं। तीसरा निशान, देखो जब तुमने किसी को कुछ बताया तो वह उस बात का क्या करता है? क्या वह अपने तक रखता है या अगले हफ्ते किसी और को पता चल जाता है? छोटा सा राज बताओ, देखो फैलता है या नहीं। अगर फैल गया तो बड़ा राज कभी मत बताना। चौथा निशान, वो तुम्हें तकलीफ दे सच भी बोलता है। जो हमेशा हां में हां मिलाए, वह जरूरी नहीं कि अच्छा दोस्त हो। जो सच्ची तरह तुम्हारा भला चाहता है, वो तुम्हें कड़वी राय भी देगा। एक बात साफ कर देना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि घर बनाना है तो किसी को मत बताओ। जरूरी काम तो बताने पड़ते हैं, अपने आप दिख जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं, तुम्हारी कमाई, तुम्हारे आने वाले इरादे, तुम्हारी निजी मुश्किलें, यह सब चुनिंदा लोगों के साथ शेयर करो। हर किसी को सब कुछ जानने की जरूरत नहीं। जब तुम्हारी जिंदगी बेहतर होती है, लोग खुद देख लेते हैं, भेड़ियों की तरह खून की महक ले लेते हैं। तब तक चुप रहो। लेकिन एक और बात, बहुत लोग इस सलाह को बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं। किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, अकेला ही सही। ये गलत है। अगर तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे तो कोई तुम्हें कुछ नहीं बताएगा। भरोसा दोनों तरफ से बनता है। अगर तुम हमेशा बंद रहोगे
लोग भी तुमसे बंद रहेंगे। फिर तुम सोचोगे दुनिया में कोई सच्चा नहीं है, लेकिन असलियत में तुमने ही खुद दरवाजा बंद कर दिया था। तो बीच का रास्ता यह है, चुनिंदा रहो, शक की नहीं। सबको सब कुछ मत बताओ, लेकिन कुछ लोगों को कुछ चीजें जरूर बताओ, नहीं तो अकेले रह जाओगे। इस मुद्दे पर मेरी आखिरी राय, माकियावेली की बात में दम है। सबको सब कुछ बताना गलत है। भारत में तो और भी बीच का रास्ता चाहिए, क्योंकि यहां रिश्तों पर चीजें चलती हैं, अकेले कुछ नहीं होता। माकियावेली की चौथी कड़वी बात, जो रिएक्ट करता है वो हार चुका है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा जोश, यह सब तुम्हारे दुश्मन हैं। यह बात सबसे ज्यादा सुनी होगी तुमने, हर वीडियो में आती है। रिएक्ट मत करो, देखो। लेकिन मैं तुमसे सच में पूछता हूं, क्या तुमने यह कभी सच में आजमाया है? और क्या सच में काम किया? कुछ जगह यह सलाह बिल्कुल सही है, कुछ जगह यह बिल्कुल बेकार है। चलो पहले देखते हैं यह कहां काम करती है। जब कोई तुम्हें जानबूझकर चिढ़ा रहा हो, जब कोई तुम्हारा जवाब देखना चाहता हो, जब कोई तुम्हें जोश में लाकर गलती करवाना चाहता हो, वहां यह सलाह सोना है। कोई तुमसे कुछ ऐसा कह देता है जो बुरा लगता है, ताना मारता है, नीचा दिखाता है, तुम्हारा खून खौलता है, मन करता है अभी जवाब दूं। लेकिन अगर तुम उस वक्त रिएक्ट कर देते हो तो क्या होगा? शायद कुछ ऐसा बोल दोगे जिस पर बाद में पछताओगे। शायद मामला बढ़ जाएगा, शायद तुम ही सबके सामने बुरे लगो। शायद यही चाहता था सामने वाला। तो वहां रुक जाना, थोड़ा इंतजार करना, यह सही है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखो, काम पर कोई गलत फैसला हो रहा है या तुम्हारे सामने कुछ गलत हो रहा है, तुम्हें पता है यह गलत है, लेकिन तुम सोच रहे हो रिएक्ट नहीं करना, देखना है। तो तुम चुप बैठ गए, देखते रहे, कुछ बोला नहीं। क्या हुआ? गलत फैसला हो गया। तुम बाद में सोचते हो मैंने तो देखा था यह गलत है, लेकिन बोला नहीं। क्या फायदा हुआ सिर्फ देखने का? कुछ नहीं। यह है इस सलाह की सबसे बड़ी दिक्कत, यह अधूरी है। देखना एक कदम है, रिएक्ट न करना एक कदम है, लेकिन फिर करना क्या है यह कोई नहीं बताता। मैं बताता हूं मेरा नजरिया। देखना मतलब जानकारी जमा करना, रिएक्ट न करना मतलब जोश में फैसला न लेना, लेकिन उसके बाद कदम तो उठाना ही पड़ेगा। देखो, फिर सही वक्त पर सही तरीके से सोच समझकर कदम उठाओ। यह है पूरी सलाह। सिर्फ देखते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, लोग तुम पर चढ़ जाएंगे। तो बीच का रास्ता क्या है? जोश में रिएक्ट मत करो, लेकिन सोच समझकर कदम जरूर लो। अगर किसी ने बेइज्जती की है, अभी मत बोलो, लेकिन बाद में जरूर बात करो, शांति से, मजबूती से, साफ साफ। रिएक्ट और कदम में फर्क है। रिएक्ट जोश में होता है, अक्सर गलत होता है। कदम सोच समझ का होता है, असर वाला होता है। माकियावेली का मुद्दा यह था, जोश से जवाब मत दो, वह सही है। लेकिन जो लोग इसे यह समझते हैं कि कुछ मत बोलो, चुप रहो, वो गलत समझते हैं। चुप रहना ताकत नहीं है, सही वक्त पर सही बात बोलना ताकत है। देखना मंजिल नहीं है, देखना जरिया है बेहतर कदम के लिए। आखिरी बात, मैंने माकियावेली की 4 कड़वी बातें देखी, अपनी जिंदगी में परखी। जो दिल से सोचता है वह लुट जाता है, 70% सही। लेकिन कुछ चीजें दिल से ही ठीक होती हैं। हर इंसान धोखेबाज है, आधा सही। कुछ लोग धोखेबाज हैं, लेकिन सब नहीं। सच्चे लोग भी हैं। जो बोलता है वह लुट जाता है, सही है, लेकिन चुनिंदा रहो, शक की नहीं। जो रिएक्ट करता है वह हार चुका है। अधूरी सलाह, देखो फिर सोच समझकर कदम उठाओ। तो ओवरऑल माकियावेली के बारे में मेरा क्या सोचना है? वह एक नजरिया देता है, कड़वा नजरिया, बचने वाला नजरिया। कुछ चीजें काम की हैं, दुनिया को थोड़ा हकीकत से देखा जाए, वह सही है। हर जगह जोश में न बहा जाए, वह सही है। अपनी जानकारी महफूज रखी जाए, वह सही है। लेकिन उसका पूरा फलसफा अपना लेना गलत है, क्योंकि वह इटली का था, 500 साल पहले का था। राजाओं के दरबार में रहता था, जहां सच में लोग एक दूसरे को मार देते थे, सिर्फ ताकत के लिए। हमारी जिंदगी ऐसी नहीं है। हमें हिफाजत भी चाहिए और जुड़ाव भी। हमें होशियार भी होना है और सच्चा भी। ये बीच का रास्ता माकियावेली नहीं सिखाता। ये बीच का रास्ता तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा।
और सच्ची बात, इस बीच के रास्ते में गलतियां होंगी। कभी ज्यादा भरोसा कर लोगे, कभी कम कर लोगे। यह होता है, मैं भी करता हूं, सब करते हैं। यह वीडियो इसलिए है कि तुम होशियार हो जाओ कि क्या चल रहा है। जब होशियार होगे तो गलतियां धीरे धीरे कम होंगी। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया तो मेरा काम हो गया। माकियावेली के और भी बहुत से ख्यालात हैं, कामयाबी के बारे में, ताकत के बारे में, कारोबार के बारे में। अगर तुम ऐसी ही और वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में बताओ। चलो, आज के लिए इतना काफी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा, कुछ गलत लगा, कुछ उलझन वाला लगा तो नीचे लिख देना। हो सकता है कुछ सही समाधान मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो, थोड़ा होशियार रहो, लेकिन ज्यादा शक्की मत बनो। दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है।